हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और इस सुंदर दिन के लिए। और जितने इस आराधना को देख रहे हैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना में करने वाले होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर, इस आराधना में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं राजा। इस आराधना को पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। बजाने वाले भाइयों के संग, गाने वालों के संग, और पिता परमेश्वर जो अपने घरों पे बैठ के इस आराधना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके संग, और जो वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में आज बोया जाएगा पिता परमेश्वर आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। तेरे अभिषेक को, तेरी सामर्थ को हमारे बीच में हम मांगते हैं राजा। शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए। ये छोटी सी विनती आपके भी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम सब ताली बजाकर बड़े उत्साह के साथ ये गीत गाने वाले होने पाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए एक बार और मिलकर साथ में गाने वाले होने पाए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, गीत में आगे इस प्रकार लिखता है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को
जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के नाम की महिमा में एक और गीत गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से तू भर दे हमें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, अकाल आएगा, महामारी आएगी। मेरे प्रियो, अभी हम देख रहे हैं कि एक देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। महामारी पिछले 2 सालों से फैली हुई है और बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों के समय बूढ़े स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। तो वो जो आत्मा है हम सबको मिलने पाए, उस प्रभु से हम कहने वाले होने पाए कि तू अब परमेश्वर का जब दोबारा आगमन होगा, जो आत्मा है हम में और आप में होने पाए, उस अभिषेक के लिए हम उसको पुकारे, उससे प्रार्थना करें। आइए मेरे प्रियो, इस गीत को हम सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ गाने वाले होने पाए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। मेरे प्रियो, गीत में आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं,
आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। मेरे प्रियो, आगे गीतकार इस प्रकार लिखता है, सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज। गंडी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज। गंडी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की नाम की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल इस प्रकार है, कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब नहीं रहा मैं याकूब। आइए मेरे प्रियो, बड़े उत्साह के साथ हम जहां कहीं भी बैठे हो, ताली बजाकर उसके नाम को ऊंचा करने वाले होने पाए। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था लगता था क्रूस, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था
लगता था क्रूर, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था लगता था क्रूर, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, था मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से चूक। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। हमें पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से चूक। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। हमें पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से चूक। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बनाऊं करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। मेरे प्रियो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। थोड़े से समय के लिए क्यों ना हम उसकी आराधना करने वाले होने पाए। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठाकर हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए। ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। ओ हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं स्वामी। मेरे प्रियो, हम जहाँ कहीं भी बैठे हों, क्यों ना हम अपने मुखों को खोलकर उसका हम धन्यवाद करने वाले होने पाए। मेरे प्रियो, अगर आज आप और हम जीवित हैं तो ये उसकी महान प्रेम और करुणा और दया का प्रतिफल है। मेरे प्रियो, आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए क्यों ना हम उसका धन्यवाद करने वाले होने पाए। ओ हालेलुया, मेरे प्रियो, आदर के योग्य, महिमा के योग्य है, क्यों ना ऐसे ईश्वर की हम आराधना करें। ओ हालेलुया, तेरी नाम की हम महिमा करते हैं, वो तेरी वंदना करते हैं, तेरी नाम की स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें एक नाम दिया गया है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, वो केवल यीशु नाम है। मेरे प्रियो, आज हम उस नाम को पुकारने वाले होने पाए। मेरे प्रियो, उस नाम में चंगाई है। मेरे प्रियो, उस नाम में छुटकारा है। मेरे प्रियो, उस नाम में जिंदगी है। मेरे प्रियो, उस नाम में हर एक समस्याओं का समाधान है। मेरे प्रियो, वो केवल और केवल यीशु नाम है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम ऐसे ईश्वर की आराधना करने वाले होने पाए, उस नाम की हम जय जयकार करने वाले होने पाए, उस नाम को हम ऊंचा उठाने वाले होने पाए, अपने मुखों को खोलकर उसकी नाम की हम महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए। हो हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, उस नाम में क्षमा है। मेरे प्रियो, उस नाम में शिफा है। मेरे प्रियो, उस नाम में कृपा है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम जब इस गीत को गाते हैं, अपने दिलों को हम संवारने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर को हम अपने दिलों को समर्पित करने वाले होने पाए, और अपने मुंह से उस नाम को पुकारने वाले होने पाए। हो हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी नाम की हम महिमा करते हैं।
सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम 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 की जय। यस लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलता है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की महिमा करते हैं, तेरी वंदना करते हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो।
जो परमेश्वर सबसे महान है, जो परमेश्वर सबसे उत्तम है, जिसका सिंहासन सबसे ऊंचा है मेरे प्रियो, जो ऊंचे स्थान में विराजमान है पिता, उस परमेश्वर की तुलना मेरे प्रियो हम किसी से नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में वो खुशी है। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में सुकून है। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। उसकी उपस्थिति के लिए हम उसका धन्यवाद करें। हो हालेलुया। वो महान परमेश्वर, वो आदर के योग्य परमेश्वर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। सबसे ऊंचे स्थान में विराजमान होकर उस सेनाओं के यहोवा को हम अपनी आंखों से देखने वाले होने पाए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना। सेनाओं के यहोवा को, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने दोनों हाथों को उठाकर उस लाइन को गाएं। वो परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। ओ हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को पिता आपने हमारे मध्य में दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर पूरी आराधना में आपने हमारी सहायता और मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आगे को पिता परमेश्वर, जब हम अपने मुख्य भाग वचन की ओर जाते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपकी भेद भरी बातों को पिता आपके दास और दासी के माध्यम से जब हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, होने तो 100 गुना फल लाने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस आराधना की आशीष के लिए पिता परमेश्वर, और शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए। ये छोटी सी विनती आपके भी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का नाम को स्तुति प्रशंसा है। सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किए, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनेक लोगों को आज के दिन को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये अनुग्रह है, परमेश्वर ने इस मौका को दिए। एक अच्छा गवाही को सुन पाए, परमेश्वर ने कैसा चमत्कार को किए, कैसा विपत्तियों से बचाए, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज को मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करने के समय मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु TYM के साथ जुड़े हुए एक एक लोगों को, उसका परिवार को लघु से बाड़ा बांध कर रक्षा रखवाली कर। जब उस प्रार्थना का जो उत्तर को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज मेरे जो जितना बार मैं प्रार्थना करूंगा उतना बार इस शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूं। हम लोग का जो फैमिली प्रेयर में भी हम लोग इस शब्द को बोल के प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब हम लोग सुनते हैं परमेश्वर हर एक लोग को सुरक्षित रखा, मैं बहुत खुश हूँ, आनंद हूँ आपके लिए, आनंदित हूँ आपके लिए, और परमेश्वर बचा के रखे, ये मेरा प्रार्थना है। मैं दिल से इस बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों का जो घटनाएं, कोरोना का समय के घटनाएं, और वो इस प्रार्थना को मेरे जीवन में जोड़ दिया था। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर अभी तक सुरक्षित रखे और भी आप लोग को सुरक्षित रखे। आपका आने जाने को याद होगा, पिछले सप्ताह जब प्रार्थना करके अंत करने के समय ये शब्द भी बोल के मैं प्रार्थना किया, आने जाने को हर एक लोग का आशीषित कर। कल इंदिरा ने बोल रही थी, 3 जन गए गाड़ी में, 1 जन मर गया, 1 जन के हेड इंजरी है, लेकिन 1 जन जो हम लोग का है, जो हम लोग का चर्च का है, वो सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ। मैं उसके लिए दुखित हूँ जिसको जो दुनिया छोड़ दिए, जिसके लिए दुखित हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और जो सिर में चोट लगा, इसका मतलब ये नहीं है और उन लोग को प्रभु छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक लोग सुरक्षित रहे, एक एक लोगों को परमेश्वर बचा कर रखे। मेरे प्रिय लोग, ये सेवकाई याद रखिएगा। पिछले दिन गोग थोड़ा सा गुस्सा में एक कुछ लिख दिया हमको, मैं उसमें उसको जवाब बोला। आत्मा का गोग का जो कहना था, माफ करो इस बात को बोलना जरूरी है, मतलब इनका कहना था, भैया कभी कभी आपसे टोकर हो जाता है क्योंकि आत्मा का प्रति बोझ नहीं रख रहे हैं, इसी बात था, आत्मा का प्रति बोझ नहीं रख रहे हैं। तब उसको मैं वापस लिखा, आत्मा का प्रति बोझ नहीं रखते तो आज मैं 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर छोड़कर इस जगह पर आके नहीं रहता। और मम्मी का पापा का डेथ में, भाई का जो मृत्यु में हम लोग पहुंच नहीं पाए, उसका जो लाश को भी नहीं देख पाए, और ऐसा जगह पर हम लोग आके नहीं रहता। आप जानते हैं सेवकाई में मैं कभी अपने नाम, अपने शान, अपने पहचान कमाने के लिए मैं कभी प्रयास नहीं किया।
मैं इतना कोशिश किया मैं केवल परमेश्वर को प्रचार करूं, मैं परमेश्वर को दिखाऊं। लोगों के जीवन में मैं एक मनोरंजन को लेके नहीं आना चाहता था, लोगों के जीवन में केवल एक छुटकारा को लेके नहीं आना चाहता था, लेकिन लोगों के जीवन में स्वर्ग राज्य के लिए लोगों को तैयार करना चाहता था। मैं लोगों के जीवन में स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहता था। इसी में अनेक लोग चोट भी पाए, क्योंकि मेरे जो स्ट्रिक्ट रहने के चलते चोट भी पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोग, दिल में और याद में सब में आप लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं। रहते बोल के कभी कभी खराब भी लगता है, कभी कभी खराब भी लगता है। सो मेरे प्रिय लोग, हम लोग लगातार एक चीज को हम लोग प्रचार करते सुनते आ रहे हैं, योना के जीवन के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, योना अध्ययन करने से बहुत अच्छा लगता है। एक वचन में 3-4 तो प्रचार। पिछले दिनों में योना और तीसरा अध्याय का 4 वचन को हम लोग देखे थे, लेकिन आज भी वो 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। योना 3 अध्याय उसका 4 वचन। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं इस प्रचार के बारे में पिछले सप्ताह में कुछ बातों को कहा। एक चेतावनियां परमेश्वर ने देते हैं, और क्यों देते हैं। 40 दिन में निनिवे उलट दिया जाएगा, मतलब 40 दिन में निनिवे नष्ट किया जाएगा। 40 दिन में नष्ट करने का मतलब, मैं पिछले सप्ताह बोलने के समय आपसे कहा, जो सोदोम कुमारा के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आया, सोदोम कुमारा के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आने के समय, और आग जो गंधक जो आग जो गिरने के बाद अभी तक वहां एक पौधा तक उगता नहीं है। इंदिरा दे के आई, मैं उसको भी मैं पिछले सप्ताह बोले, एक पौधा तक वहां उगता नहीं है, क्योंकि पूरा जो आग और गंधक जाके उस जमीन को भी बर्बाद कर दिया है। जिस जमीन को फलो फूलो और करके बोलने वाला जो जमीन को, और जो जमीन में जो उपज के परमेश्वर आशीष के रूप में दिया, उस जमीन तक जो क्या हो गया, नष्ट हो गया। सो परमेश्वर का प्रकोप आने के समय निनिवे के ऊपर यही होता, 40 दिन में यही होता। क्या है, उसका जमीन तक बिगड़ जाता। परमेश्वर का जो प्रकोप आने के समय उसका जमीन तक क्या हो जाता, बिगड़ जाता। लेकिन मैं कल उसको अध्ययन कर रहा था, एक बात मेरे मन में आया, क्या है, तो परमेश्वर ये निनिवे के बारे में जो लिखा है, 3 दिन का जो क्या है, यात्रा का जो देश है, 3 दिन का यात्रा में पूरा निनिवे को क्या कर सकता है, गुम सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिएगा उस निनिवे को, ये निनिवे को गुमने के लिए मान लीजिएगा धीरे धीरे भी जाएगा, ये कितना दिन हो सकता है, 6 दिन। वो 3 दिन गुमने वाला है तो उसको 6 दिन मान के चलेगा, और 6 दिन भी नहीं तो उसको 12 दिन मान के चलेगा। क्यों 40 दिन? क्यों 40 दिन? मैंने इस बातों को थोड़ा सा सोचने लगा। निनिवे तो देखिएगा, पिछले सप्ताह बोले परमेश्वर ने, और दुष्ट मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये तो क्लियर है। मैं 3 सप्ताह इस वचन को मैं आप लोग के सामने दिखाया हूं। दुष्ट मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम और आप अपने दुष्टता में मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम और आप दुष्टता में मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सो मेरे प्रिय लोग,
यहां 40 दिन क्या के लिए? हो सकता है 3 दिन में तो सुसमाचार सुनाया जाएगा, हो सकता है 6 दिन में सुसमाचार सुनाया जाएगा, हो सकता है 12 दिन में एक एक घर जो भी ले जाएंगे तो 12 दिन में प्रचार किया जाएगा। क्या के लिए 40 दिन? देखिएगा, मैं बहुत कुछ मेरा जो दिमाग में चल रहा था, क्यों 12 दिन परमेश्वर दिए होंगे? परमेश्वर एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाह रहे। 40 दिन क्यों दिए हैं? एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर का जो डिक्शनरी यही बता रहा है, दुष्ट मरना उसको पसंद नहीं है। दिखेगा सारे धर्म के बारे में जो लिखा है, और भगवान अवतार लेकर आया। क्यों अवतार लेकर आया? पापी को नष्ट करने के लिए। क्योंकि एक जो है बाइबल धर्मशास्त्र बतला रहा है, पापी को नष्ट करने के लिए नहीं, पापी से प्रेम कर उसको पाप से छुटकारा देने के लिए हमारा परमेश्वर ने इस दुनिया पर आया। हालेलुया। और इतना प्रेमी परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना प्रेमी परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, जो मेरे और आपका जो परमेश्वर पापी को नष्ट करने के लिए नहीं, यदि पापी को नष्ट किए होते तो और आज हम यहां नहीं रहते, आज हम यहां नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर ने पापी को नष्ट करने के लिए नहीं आया, परमेश्वर ने पापी को बचाने के लिए आए, बचाने के लिए आए, पापी को पाप से बचाने के लिए आए। उस परमेश्वर अपने जीवन को दिया, क्योंकि एक एक इंसान, दुनिया के एक एक इंसान और परमेश्वर का नजर में बहुत बहुमूल्य है। हम और आप परमेश्वर का नजर में बहुत बहुमूल्य है, इसलिए परमेश्वर ने हम और आपके लिए इस दुनिया पर आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा, ये तो मेरा कल्पना है, ये मेरा कल्पना है। क्या है? 40 दिन क्यों दिया होगा बोल के मैं बहुत डीपली मैं सोच रहा था। ये मेरा कल्पना है। क्या है? कभी कभी आज बारडी बस्ती मान के चलिएगा, बारडी बस्ती के सारे निवासी यहां हैं, और मनोज बारडी बस्ती में नहीं है आज, है ना? है या नहीं है? क्या नहीं? मनोज बारडी बस्ती में नहीं है। वो कहां गया हम नहीं जानते हैं, कितना दूर गया है हम नहीं जानते। मनोज को ही लेके हम लोग बोलेंगे कितना दूर गया मनोज है? लोहरदगा। देखिएगा, मान लीजिएगा उसको तो कल तो काम में आना है, और कल काम में आना तो आज जाएगा लोहरदगा से। लोहरदगा गया है उन्होंने, और उन्होंने आज का प्रचार इस जगह पर हुआ, कल का प्रचार दूसरा जगह पर होगा। तो इनके लिए अभी मान लीजिएगा यही प्रचार एक एक गली 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 प्रचार हो रहा है, मान के चलिएगा। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये प्रचार सुनने से वंचित हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको समझने लायक मैं बोलूंगा। आज यहां मनोज नहीं है, और ये जो है परमेश्वर ने कह रहे हैं निनिवे में जाओ, ये हम प्रचारक है, मुझे भेजा है परमेश्वर। कहां? ये निनिवे है। बारडी बस्ती क्या है? निनिवे। यहां प्रचार करने के समय आज जो पहले जो प्रचार में यहां घुस गया, इस जगह पर कर दिया, फिर दूसरा गली में चले जाएंगे। दूसरा गली में जाने के समय यहां के लोग सुने नहीं सुने मालूम नहीं। तब यहां का प्रचार में तो दूसरा जगह जाके बोला आज से 40 दिन में बारडी बस्ती उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन यहां जो मनोज छूट गया, मनोज नहीं सुना, और तो मनोज किस काम से निकल गया। इसी प्रकार निनिवे के लोग काम से कहीं ना कहीं निकले होंगे। हेलो, हो सकता है ना? है थोड़ा, ये मेरे कल्पना है, हो सकता है। मैं इसलिए बोला हो सकता है। सही है? सहमति है आप लोग इस बात में? है तो 43 दिन में जो प्रचार करने वाला जगह में हमको लग रहा है ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार, 10 बार, कम से कम 10 बार, तो ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम एक जगह पर 10 बार उन्होंने प्रचार कर सकता, घूमते घूमते घूमते, और बोलते जा रहा है निनिवे उलट पुलट जाएगा, आज से 40 दिन में निनिवे उलट पुलट जाएगा। चुप नहीं रहा होगा। इन्होंने, इनके मन में क्या है, मैं बहुत बड़ा जो
क्या है, जजमेंट और न्याय के बातों को इस देश के ऊपर मैं घोषणा कर रहा हूं बोलकर उन्होंने क्या कर रहा है, गली 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 प्रचार कर रहा है। ये गली के लोग कभी बाजार चला गया, ये गली के लोग कहीं दूसरा गली चला गया, और लेकिन घूमते फिरते और एक भी जन छूटा नहीं होगा। हालेलुया। हम इसी सोच रहा था क्यों 40 दिन है, सीधे जाना है, 3 दिन प्रचार करना है, 3 दिन बोलना है। आज से मतलब 3 दिन में निनिवे क्या हो जाएगा, 3 दिन के बाद निनिवे उलट पुलट हो जाएगा। जरूरी था कि आप 40 दिन देना है। और परमेश्वर कभी भी हम लोग को पर ऐसा न्याय नहीं करते हैं, हम लोग को मौका देने बिना। हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर मौका देने बिना कभी हम लोग को ऊपर न्याय होने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, और एक एक लोगों को परमेश्वर अनुमति देते हैं, एक एक लोगों को मौका देते हैं, क्योंकि पापी मन फिरा जाए, पापी मन फिरा जाए। देखिएगा ये सुसमाचार का वैल्यू, सुसमाचार का वैल्यू यही है, मतलब सुसमाचार का जो महत्वता यही है। और एक व्यक्ति को कौन और सुनेगा कौन नहीं सुनेगा हम लोग को मालूम नहीं। कभी कभी हम लोग बहुत, हम लोग का जो सेवकाई में लोग बोलते हैं, उन लोग तो सुनेगा नहीं, मेरे परिवार के लोग इतना डीट है, सुनेगा नहीं। मेरे प्रिय, हमसे डीट ज्यादा कोई नहीं है, हम जानते हैं हमसे डीट कोई नहीं है। और हम लोग सोचते हैं आपसे डीट तो कोई नहीं होगा। कल मैं प्रचार करने के समय में बोल रहा था, सबसे ज्यादा हमारा जो बैरी कौन है, बोलिए? खुद है। कौन है? खुद है। हम लोग बोलते वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, नहीं, हम ही लोग हमारा जो बड़ा विरोधी है। हम लोग बर्बाद होने के कारण दूसरा है क्या है? हम लोग दारू पी लेते तो बोलते हैं क्या है, वो पिला दिया। मम्मी लोग बोलते हैं मम्मी लोग बड़ी बदमाश है, बहुत बदमाश है। बच्चे लोग बर्बाद होने का मेन कारण मम्मी लोग है। वो लोग बोलती है मालूम है, और वो लड़का के साथ मेरे बेटा तो दोस्ती किया इसलिए मेरे बेटा ऐसा हो गया। बोलते नहीं बोलते हैं, अनेक लोग प्रेयर करने के लिए बोलते हैं हमको, और वो लड़का के साथ मिलके और जो ये बहुत बदमाश हो गया। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती मुंह में गुस्सा के पी लो करके बोल देता है क्या? कभी किया है कोई? है? जब तक मेरे इच्छा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बात सही है। जो भी गलती है मेरे इच्छा नहीं तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब जो भी मेरे परमिशन बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा बहुत बड़ा जो दुश्मन हम है, उस हमको कंट्रोल करने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। सही है नहीं? है? सही है नहीं? उस हमको कंट्रोल करने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। इसी को हम लोग याद रखने की आवश्यकता है। यहां मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर चाहते हैं सुसमाचार हर एक लोग को पहुंचे। आज से 2000 साल के पहले लिखने के समय, और हम शीघ्र आने वाला करके लिखा है। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य बारंबार लिखा है। और जिसको कान हो सुन ले, और मैं शीघ्र आने वाला हूं करके बारंबार 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 परमेश्वर ने लिखा है। लेकिन आज 2000 साल पार हो गया, लेकिन अभी तक परमेश्वर ने नहीं आए। लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर नहीं आए बोल के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका चरित्र ऐसा है और पापी नष्ट होना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर अभी तक नहीं आए, क्योंकि और मौका दे रहे हैं। हालेलुया। हम और आपको और मौका दे रहे हैं, और उसका जो हृदय ऐसा तड़पता है किसी भी रीति से मेरे बेटा मेरे बेटी और प्रभु मेरे पास वापस लौटा जाए। और हम और आप जब गलती करने के समय परमेश्वर यही बातों को हम लोग के प्रति सोचते हैं, किसी भी तरह मेरे बेटा बेटी लौटा जाए। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज से 40 दिन सोचने के लिए समय दिया, सुनने के लिए समय दिए। परमेश्वर ने सुनने के लिए समय दिए, परमेश्वर सोचने के लिए समय दिए, परमेश्वर डिसाइड करने के लिए समय दिए, और बहुत समय दिए, और एक दूसरा से बातचीत करने के लिए समय दिए। कभी कभी डर तब होता है हम दूसरा से सुनते हैं, तब हम लोग चर्चा करते हैं, मालूम है ये ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से वैसा हो जाएगा। और योना नाम के एक व्यक्ति ने आया, उन्होंने प्रचार किया ना, हम लोग सुने थे ना,
और इसी में ऐसा होने वाला है। तुरंत दूसरा बोलेगा, मालूम है वो जो यहोवा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का सामर्थ के बारे में एक दूसरे से वर्णन किए होंगे, क्योंकि सब लोग यहोवा परमेश्वर के बारे में जानते थे। सब लोग यहोवा परमेश्वर के बारे में जानते थे। पूरा जो उस क्षेत्र के लोग यहोवा परमेश्वर के बारे में जानते थे और यहोवा परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते थे, परमेश्वर के जो दंड के बारे में जानते थे, परमेश्वर का न्याय के बारे में जानते थे। इसलिए सब लोग तो एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। मालूम है, एक को मालूम था असीरिया राजा लोग के पहले वाला राजा के साथ इन लोग क्या किया। दूसरा को मालूम है ये तो ऐसा ऐसा जो लाल समुद्र को पार करके आया, उसके लिए उनका परमेश्वर लाल समुद्र को पार कर दिए। और सारी चीज किसको मालूम है? किसको मालूम है? उस देश के लोग को मालूम है। बाप लोग बेटा लोग से बोल रहे हैं, मालूम है वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, मालूम है तुम लोग को उस परमेश्वर ऐसा न्याय करने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग बोल रहे हैं, मालूम है उस परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, स्वर्ग से मन्ना लेकर उन लोग को खिलाया और उन लोग को तो आग का कंबा और बादल का कंबा से उन लोग को चला के लेके आया। उनका चरित्र को और परमेश्वर के चरित्र को एक दूसरे से सुनने के लिए मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सोच रहा था क्यों 40 दिन, यदि लेकिन और एक जगह पर सोदोम कुमारा के बारे में लिखने के समय वहां कोई मौका नहीं दिया। लेकिन नया नियम में जो लिखा हुआ है, सोदोम कुमारा के परिस्थिति को देखकर कौन प्रचार किया था? कौन प्रचार किया था? सोदोम कुमारा में ये 40 दिन नहीं दिया गया, उससे भी ज्यादा दिया गया था। वहां रहकर एक व्यक्ति प्रचार किया था, उसका नाम क्या है? लूत। किसी को भी मौका देते। विपत्ति ऐसा ही नहीं आया सोदोम कुमारा में। सोदोम कुमारा का अंदर जो लूत चला गया था, वो लूत उस पापी जो संतान को देकर, उस पापी संतान को लेकर लूत ने क्या कर रहा है? लगातार 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 प्रचार कर रहा है, लेकिन उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहां के लोग क्या कर रहे हैं? लूत नू को देखिएगा, नू प्रचार कर रहा है। नू का सबसे बड़ा प्रचार क्या है? सबसे बड़ा प्रचार क्या है? जहाज बनाना। नूह का सबसे बड़ा प्रचार जहाज बनाना, क्योंकि जहाज बनाने के समय लोग इनके पास आएंगे, पूछेंगे ना, है? पूछेंगे ना। इतना दिन लगा उस जहाज बनाने के लिए और रोज लोग आ रहा है, रोज सुन रहा है। रोज क्या के लिए? उन्होंने कितना बार उस प्रचार को किया होगा? बोलिए। हमको लग रहा है हजारों बार। और उन्होंने बोला होगा बारिश होने वाला है और देश नष्ट होने वाला है, बारिश होने वाला है, पानी आने वाला है, उससे बचने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा ऐसा है। और एक बहुत बड़ा प्रचार उसमें हुआ। क्या हो सकता है? बोलिएगा, क्या हो सकता है? नूह तो पहले ही बोल दिया है क्या है, जानवर को रखना है, हम लोग रहना है। और उस समय जानवर जंगल से आ रहा है, उसको लोग देखा होगा नहीं देखा होगा? देखा होगा। ये प्रचार है नहीं? हेलो, है यार नहीं? हाँ, एक बहुत बड़ा एक प्रचार है जो क्या बना रहा है? जहाज बना रहा है। उससे ठीक है, जहाज बना रहा है, छोड़ो ये तो पागल हो गया, जहाज बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रचार हो रहा है, क्या है? जानवर खुद अपने से आ रहा है और जोड़ा जोड़ा करके आ रहा है। उसको देखने के बाद भी उन लोग अपने हृदय को क्या नहीं किया? मुलायम नहीं किया। क्या हुआ? नष्ट हो गए। सो मेरे प्रिय लोग, सुसमाचार क्या के लिए है? क्यों सुसमाचार सुनाना है? और चाहे जो लूत रहकर वहां प्रचार किया, सुना नहीं। और नोआ और वो प्रचार किया, सुना नहीं।
केवल अपने परिवार को बचा पाया, लेकिन जहां योना प्रचार कर रहा है वहां सब बच गए। हम लोग को, आपको और हमको मालूम नहीं होगा सोदोम को लोग बचेगा, हम लोग को मालूम नहीं होगा नूह का जो समय के लोग बचेगा, हमको मालूम नहीं होगा और जो निनिवे का लोग बचेगा, हम और आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए यदि सोदोम है वहां भी प्रचार करना है, जहां नूह का जो लोग है वहां भी प्रचार करना है, जहां निनिवे है वहां भी प्रचार करना है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हर प्राणी, हर लोगों को प्रचार करना जरूरी है। हमको एकदम जरूरी है हम सब लोग के लिए प्रचार करें। तब एक प्रश्न होना चाहिए, मैं इसमें आज यही बातों को मैं बोलना चाहता, व्हाई वी वांट टू प्रीच द गॉस्पेल, क्यों हम इस सुसमाचार को प्रचार करना है। एक है, मैं आपको बताया, चाहे निनिवे के लोग हो, चाहे सोदोम के लोग हो, चाहे नूह का योना के लोग हो, सॉरी नूह के लोग हो, कौन बचेगा हम और आप नहीं जानते। जानते हैं? कभी लूत सोचा होगा इस प्रकार के एक परिस्थिति आएगा बोल के, लेकिन लूत तो प्रचार करते गया, लोग सुधरा नहीं। वो अपने आप को बचा पाया, वो भी परमेश्वर खुद आके बचाया, क्योंकि धर्मी व्यक्ति होने के चलते वो किसी को बचा नहीं पाया। नूह और प्रचार करते गया, प्रकृति प्रचार किया और जो उसका जो बनाने के बातें प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जो बर्बाद हो गया। इसलिए क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आखिरी में क्या है? निनिवे के लोगों को प्रचार कर रहा है, लेकिन ये क्या सोच के प्रचार कर रहा था? दोनों का प्रचार अलग है, इनका प्रचार अलग था। कैसा है, कोई बोल सकते हैं? नूह का प्रचार अलग का जो मकसद अलग है, और लूत का प्रचार का मकसद अलग है। ये दोनों का मकसद क्या है बोलिए? कौन? बच्चो, तेरे पाप से मन फिराओ, नहीं तो बचेगा नहीं। ठीक है, ये दोनों आप देखिएगा आत्मा के प्रति एक बोझ से प्रचार कर रहा है। थोड़ा सा बाइबल का कुछ बात बहुत अजीब सा लगता है। दोनों परमेश्वर ने नहीं कहा प्रचार करो, कहा है, लेकिन रखा हुआ स्थान में प्रचार करना मेरा कर्तव्य है बोल के उन्होंने प्रचार किया। टीचर और काम करने वाले और कहीं भी काम करने वाले, आपको मैं बता रहा हूं, आप रखा हुआ स्थान पर प्रचार करना जरूरी है। आप मत बोलिएगा ये तो कठोर है और एकदम इसमें बहुत कठोर है, अपने विश्वास में बहुत कठोर है। कितना भी कठोर है, प्रभु के सामने कोई कठोर नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी कठोर है, आप कभी अपने जो देखिएगा, मैं नीचे में आपको दिखाऊं, मतलब बाद में जो बताऊंगा जो बातें क्या है, और कितना भी कठोर है, और उन लोग को प्रभु के सामने टूटना है तो टूटना ही है। आपको मालूम है, ग्रैहम स्टेन्स को मारने वाला व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर दिया बोल के लोग बता रहे हैं। ऑटो शंगर नाम का एक व्यक्ति था, और 9 लोगों को, मतलब वो सीरियल किलर था, बहुत लोग को मारा। एक बार 9 लोगों को मार के अपने जो घर को खोद के उसी का अंदर दफन किया था। ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, मतलब साइको और सीरियल किलर, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा जो आदमी है, लेकिन उसको पकड़ा गया है। बहुत बड़ा तमिलनाडु को हिला दिया था, उस चेन्नई को, तमिलनाडु में इतना बड़ा एक घटना को हिला दिया, पूरा हिल गया था। फिर उस व्यक्ति ने जेल गया, लोग जेल में सुसमाचार सुनाने के लिए गए। आपको मालूम है, उस व्यक्ति जेल में उद्धार पा लिया।
जब उसको फांसी का सजा हुआ, वो खुशी खुशी फांसी का सजा को लिया, उधार पाके खुशी खुशी लिया। देखिएगा, मतलब 9 लोगों को तो अंदर गुस्सा के रखा था मार के, 9 लोगों को काट के जो अंदर रखने वाला व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर सकता है, तो हम किसको बोलेंगे कठोर है, वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता बोल के? नेल्सन है, नेल्सन के घर में बहुत साल से सेवकाई चल रहा है। उसके भाई डेविड ने प्रेयर में आता था, डेविड में प्रेयर में आता था, बहुत प्यार से सबसे रहता था, लेकिन इस प्रकार के एक लड़का है बोल के मुझे मालूम ही नहीं। मैं उस घर में भी 1-2 बार गया था, मीटिंग भी हुआ था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था। और इस प्रकार का जो लड़का उस घर में है, क्योंकि प्रेयर का नाम से भागता था, प्रेयर का नाम से भागता था। आज उन्होंने बोल रहा है हम सेवकाई करेंगे। निकलते निकलते बोला, परमेश्वर ने डील किया तो निकलते निकलते बोला हम क्या करेंगे? सेवकाई करेंगे। हम लोग को मालूम नहीं होगा परमेश्वर कैसा कब काम करेंगे, है ना? सो मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, हम लोग के पास अनेक लोग हैं, उन लोग तो बोल रहे थे और आप तो मेरे घर मत आइएगा। हम लोग तो एकदम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही आना तो आइएगा, सुसमाचार को लेके मत आइएगा, यीशु यीशु करके मत बोलिएगा करके बहुत लोग विरोध किया। लेकिन उन लोग आज मिशनरी है, नहीं तो उन लोग बहुत अच्छा विश्वासी के रूप में है, उन लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं है। हम लोग सोचे होंगे तो ये तो नहीं होगा करके सोचे होंगे तो क्या होता हमको मालूम नहीं। सोदोम उधार पाएगा, नहीं तो निनिवे उधार पाएगा। लेकिन मेरे जो कर्तव्य है, सोदोम को भी बोलना है, निनिवे को भी बोलना है। मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा, प्रभु का प्यार, प्रभु का सुसमाचार हर इंसान के पास पहुंचना हमारा कर्तव्य है। वो धर्म परिवर्तन नहीं करता है, हमें स्वर्ग ले जाता है। हालेलुया। आज तो बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन जो है धर्म परिवर्तन लेके नहीं। ये मतलब धर्म परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन आपका आत्मा को बचाता है, आपका आत्मा को बचाता है। आज लोग शरीर को बचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा बचने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। शरीर के लिए बहुत मतलब जो मेहनत करते हैं, शरीर के लिए अनेक लोग चर्च आते हैं केवल शरीर के जो बातों को लेकर, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं आत्मा को ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि आपका शरीर में आप चंगाई होकर मान लीजिएगा आत्मा नरक चले जाएगा, उससे भी बहुत बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। सो मेरे प्रिय लोग, मैं आपके कहा क्यों हम लोग जो सुसमाचार सुनाना है, और फर्स्ट इट हैज बीन कमांडेड टू अस, वो हमारे लिए और कहा गया है, करना है, आज्ञा है। इसको हम लोग बोलते हैं महान आज्ञा। पढ़िएगा, और मरकुस सुसमाचार 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा तुम सारी जगत में जाकर, उससे कहा इट इज फॉर मी एंड यू, और मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर ने खुद कहा तुम सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। कहां सुनाओ? कल इंदिरा प्रचार करने के समय बोल रही थी, आर्मी में काम करना है तो कहां चले जाएंगे? बहुत दूर चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, इस देश में चले जाएंगे, लेकिन प्रभु का काम के लिए घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? हैं? उसने उससे कहा तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। इट हैज बीन कमांडेड टू अस, ये हमारे लिए जो आज्ञा का रूप में दिया है, वो सारे लोगों के लिए। एक बार एक भाई ने कहा ये तो चेला लोग के लिए बोला गया है। ये क्या है? चेला लोग के लिए बोला गया है। मैंने कहा तब तो बाइबल को फाड़ दो। क्या बोल रहे हो? हाँ, बाइबल में कुछ भी तेरे लिए मेरे लिए करके नहीं, आपका नाम लिख के किया है क्या? लिखा है क्या?
कुछ भी मेरे नाम से, आपका नाम से लिखा नहीं है। आपका जो कहने के अनुसार सब दूसरा लोग के लिए, इस्राएली लोग के लिए किया है, उनके लिए दिया है, उसके लिए दिया है, और मेरे लिए तो कुछ नहीं दिखा। तो बाइबल को फाड़ दो। इन्होंने एकदम परेशान हो गया, क्या ऐसा बोल दिया। मैं बोला ऐसा नहीं है। बाइबल का जो एक एक वचन पर्सनली मेरे लिए और आपके लिए, हालेलुया। इसलिए बाइबल एकदम स्पेशल है। बाइबल का एक एक वचन स्पेशली मेरे लिए और आपके लिए है। मेरे प्रिय लोग, इसे कहा, उसने हमसे और आपसे कहा, जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और 40 दिन होगा, उलट जाएगा। इसका पहले क्या हो जाए? मन फिरा जाए। मेरे लिए आपके लिए रखा हुआ जजमेंट के बारे में हम और आप नहीं जानते, इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमको कहना जरूरी है। मेरे बगल में रहने वाला और मेरे जो अगल बगल में रहने वाला, मेरे परिवार, मेरे जो लोगों को और सुसमाचार को सुनाना जरूरी है। बाप नष्ट हो रहे हैं, माँ नष्ट हो रही है, परिवार नष्ट हो रहा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, चर्च में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं चर्च का जो आशीष को लूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। कितना बार बोले नहीं उन लोग नाराज हो जाएगा, उन लोग ऐसा है, नाराज हो जाएगा। वो न दीजिए, क्या हो जाएगा? उन लोग वो एक्सेप्ट कर लेगा तो नहीं। तो एक बात को याद रखिएगा, वचन में लिखा है, खून का बदला तुमसे मैं लूंगा। यदि उनको चिताए ने, तुमको मैं कैसा रखा हूं? इस्राएल का पहरवा रखा हूं। पिछले सप्ताह हम लोग इस बात को पढ़े थे। और इस्राएल का पहरवा रखा हो, और जब दुष्ट को देखने, दुष्टता को देखने के समय उसको तुम क्या करो? चिताओ। यदि नहीं चिताएगा, ध्यान से सुनेगा, यदि नहीं चिताएगा, वो दुष्ट में मर जाएगा, उसका खून का पलटा और हमसे लेंगे करके लिखा है। बहुत दुख की बात है। अभी मैं बहुत पहले के जहां समान नहीं है। पहले तो ट्रेन में जाएंगे तो कम से किसी को सुसमाचार सुनाते हुए जाएंगे। पता नहीं उम्र होते है, नहीं तो वो धून खत्म हो गया क्या, कम हो गया क्या, पता नहीं। मौका खोजते हैं, लेकिन उतना उस समय के समान नहीं करते हैं। कहीं भी जाएंगे मौका खोजते हैं प्रभु के बारे में बताने के लिए। किसी से भी बातचीत करने के समय प्रभु के बारे में बताने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी मन में आता है, ये संस्था के एक नाम से बांध के और मैं बर्बाद हो गया क्या? संस्था के एक नाम से बांध के बर्बाद हो गया क्या? मैं अकेले एक मिशनरी के रूप में रहता तो अभी भी वही धुन में रहते हैं क्या? आज बहुत बर्डन्स, बहुत बोझ। सो मेरे प्रिय लोग, यहां ये मेरे लिए वो क्या है? कर्तव्य है। दूसरा है, एक चीज को याद रखना है, क्यों सुसमाचार सुनाना है? क्योंकि नरक एक वास्तविकता है, इसलिए सुसमाचार सुनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परमेश्वर ने कहा है सुसमाचार सुनाओ, दूसरा क्या है? नरक एक वास्तविकता है। और नरक एक वास्तविकता है तो हमको नरक से अपने लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है। हेलो, आपके घर में कितना लोग हैं? आपका भाई, आपका बहन, कितना लोग का चर्च में लेके आते हैं? सुबह तो मेकअप करके और ये सब करके तो आ जाते हैं, लेकिन आपका अगल बगल वाले कितना लोग को लेके आते हैं? हो सकता है आप बोलेंगे मुझे तो सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन यहां तक लाने के लिए तो आता है। और प्रभु के सेवक लोग तक उन लोग को पहुंचाने के लिए तो आता है। कितना लोग को आप प्रभु में लेके आ रहे हैं? कितना लोग को प्रभु में लेके आए, नहीं आए? कितना लोग को सुसमाचार? देखिए, लूत अपने पत्नी को भी बचा नहीं पाया, है ना? हेलो, वो भी गई, लेकिन वो शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने कोशिश करते गया। लूत का दामाद लोग आया, हेलो, लूत का दामाद लोग आया, अपने घर का दामाद को बचा नहीं पाया, लेकिन दामाद को सुसमाचार सुनाया।
क्योंकि बहुत साल वहां है, उन्होंने सुसमाचार सुनाते जा रहा है और बचा नहीं पाया, लेकिन वो सुनाया क्योंकि उसको मालूम है और सोदोम कुमारा का लहू का बदला हमसे नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय लोग, यदि आपके परिवार के लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, यदि आपके लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, खून का पलटा हमसे और आपसे लिया जाएगा। हम क्या सोचेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा तो, रिश्ता खराब हो जाएगा तो क्या करे, इसलिए चलिए ना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता है, यदि पैसा रहता ना, मेरे जो साथ जन्म होने वाला और इंदिरा के साथ जन्म होने वाला सबको टिकट देके यहाँ बुला के यहाँ रख के, मतलब कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन उन लोग को पूरा प्रभु के बातों को बता देता। मेरी इच्छा है कुछ माहौल बना के, वहाँ जाने में वो माहौल नहीं मिलेगा, माहौल बना के कर देंगे, मेरे बहुत इच्छा है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि खून का पलटा, तेरे भाई के खून का पलटा तुमसे लिया जाएगा, तेरे बहन के खून का पलटा तुमसे लिया जाएगा, तेरे भाभी के खून का पलटा तुमसे लिया जाएगा, तेरे जो जीजाजी के खून का पलटा तुमसे लिया जाएगा, तेरे बाप का खून का पलटा, माँ का खून का पलटा, भाई बहन का खून का पलटा, सब तुमसे लिया जाएगा, हमसे लिया जाएगा। सावधान, जा भाग रहा है। देखिएगा, मैंने कहा, और ये 2 जन और योना के बीच में क्या अंतर है? ये दोनों एक बोझ के साथ सुसमाचार सुना रहा है, सुनने से कोई भी नहीं बचा, लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, उन लोग नहीं बचा, लेकिन उन लोग खून का पलटा से अपने आप को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सोच रहे इतना प्रचार किया कोई नहीं बचा है, लेकिन खून का जो पलटा जो है इनके ऊपर था, खून का जो बदला इनके ऊपर था, उससे वो बच गया। लेकिन योना और वहां आत्मा बचने के प्रचार नहीं कर रहा है, वो तो क्या प्रचार कर रहा है, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको आत्मा के प्रति कोई बोझ नहीं था, लेकिन परमेश्वर को उस आत्मा के प्रति बोझ था, उन्होंने बच गया। हालेलुया। यही है, 2 जन आत्मा बोझ में प्रचार कर रहा है, 2 जन आत्मा बोझ में प्रचार कर रहा है, वहां कुछ नहीं हुआ। एक जन तो बोझ गिज नहीं था, प्रभु भेज दिया तो इसलिए जाके प्रचार करा, और वो भी क्या प्रचार था, नष्ट हो जाएंगे। उसको नहीं चाहिए था निनीवे बच जाए। आपको बाद में आप पढ़ने के समय मालूम होगा, उसको इच्छा ही नहीं था निनीवे बच जाए, इसलिए परमेश्वर से लड़ रहा था। बाद लास्ट में जाके देखने के समय परमेश्वर से लड़ रहा था, मुझे मालूम है आप ऐसा अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, आप ऐसा कर देंगे, मुझे मालूम है, हमको पहले ही मालूम है, इसलिए ना भाग रहे थे करके बोल रहा था। इसको कोई आत्मा का बोझ नहीं था, लेकिन आत्मा का बोझ नहीं, और ढकेल कर और गिरा के, पानी में गिरा के, मछली के अंदर घुसा के परमेश्वर लेके आके खड़ा कर दिया, प्रचार करो, प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार किया, पूरा उलट पुलट हो गया, पूरा उलट पुलट हो गया। प्रचार करना परमेश्वर दिया हुआ क्या है, कमांड, क्या मतलब आज्ञा है। दूसरा, और नरक एक वास्तविकता है, उस नरक से हम क्या करना, अपने प्रिय लोगों को बचाना जरूरी है। आज से आंसू के साथ प्रार्थना करिएगा, आपका परिवार के एक लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा, प्रार्थना करके उसको सुसमाचार सुनाइएगा। यीशु प्रेम करते हैं, बस उतना काफी है। मौका खोजिए, और बीमारी है उस समय एक प्रार्थना कर लीजिएगा, यीशु का नाम लीजिए करके बोल दीजिएगा, इतना काफी है लोग प्रभु में आने के लिए। और तीसरा, हम यही बुलाए, इसी के लिए बुलाए जाएंगे, और हम अब एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें अग्नि से। और लिखा हुआ है यूदा, उसका जो 22 और 23 वचन में लिखा है, हाँ, उसका प्रेम के चलते हम अग्नि से निकाल देते हैं, उस नरक का आग से क्या कर लेते हैं, उसको निकाल देते हैं। वो प्रेम, लव, यही मिसिंग है, यही मिसिंग है। अपने लोगों के प्रति वो प्रेम मिसिंग है, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। और भी एक बात है, और क्या है, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, हम चुप रहेंगे, वो हम दंड के योग्य पाते हैं। तुम यदि चुप रहेगा तो पत्थर चिल्ला उठेगा, तुम चुप रहेगा तो पत्थर चिल्ला उठेगा। यदि तुम जहां भलाई करना है नहीं करेगा तुम्हारे लिए, हाय, जिसको भला करना नहीं किया है तो
तुम्हारे लिए हाई। जहां बोलना है वह नहीं बोलता तो हाई। हम लोग जहां बोलना नहीं है वहां ज्यादा बोलते हैं, जहां बोलना है वहां चुप रहते हैं। हम लोग कैसा है, जहां बोलना है वहां चुप रहते हैं, जहां चुप रहना है वहां ज्यादा बोलते हैं। यही हम लोग का परेशानी है। और सुसमाचार ऐसा चीज है, प्रभु का साथ चलने के लिए हमें मदद करता है। सुसमाचार ऐसा चीज है, हमें वचन को खोजने के लिए मदद करता है। सुसमाचार ऐसा चीज है, क्रूस के प्रति धन्यवादित रहने के लिए मदद करता है। और सुसमाचार ऐसा चीज है, प्रार्थना करने के लिए लोगों को सिखाता है। और सुसमाचार ऐसा चीज है, एक घनिष्ठ संबंध को परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बनाता है। मेरे प्रिय लोग, उस सुसमाचार को क्या आप अपने लोगों को वंचित रखना चाहते हैं? क्या वो सुसमाचार को अपने लोगों को वंचित रखना चाहते हैं? क्या यहाँ अनेक लोग हैं जब सुसमाचार उन लोग के पास आया, पत्नी ले गई तो विरोध करने वाले थे। साइमन भाई तो पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन आज हमको लगता है वो पत्नी से भी आगे है। वो पत्नी को मालूम नहीं था, लेकिन पत्नी से भी आगे बढ़ रहे हैं वचन पढ़ने में, सब कुछ में। हाँ, विरोध करने वाले लोग कब बदलेंगे हमको मालूम नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, उस प्रेम, अभी आग जल रहा है, घर में आग जल रहा है, हम देखे नाचेंगे ना? आपको मालूम है, एक सैडिस्ट राजा था, नीरो नाम का एक व्यक्ति था। और यहूदी लोग को जो इसको तो पूरा जला दिया था। जला के वो क्या कर रहा है, फिडिल बजा रहा है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फिडिल एक तो बोलते हैं, उसको बजा रहा है बहुत इंटरेस्टिंगली, क्योंकि सब जल रहा है, वो मतलब जो बजा रहा है। उसी समान मेरे लोग अग्नि में जो जलने जा रहे हैं, आप तो खुशी और परिवार अग्नि में जलने जा रहा है, खुशी रहते हैं। उस बात तो मेरे सामने जो आंसू को लेके नहीं आ रहा है, मेरे सामने भी नहीं आ रहा है। और जो नष्ट होने वाला के प्रति, बेटा बेटी के प्रति, नष्ट होने वाला लोगों के प्रति कोई चिंता नहीं है, नष्ट होते जा रहे हैं, हम लोग तो खुशी मना रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, कहां पाए जाते हैं? और 40 दिन है और समय प्रभु दे रहे हैं। हम और आपको परमेश्वर समय दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को हम बताएं, हम बच जाए, लोगों को बचाएं। क्या तैयार है? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।